हेलो दोस्तों, आपका अंजुल टेक्निकल चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको समाकलन समझाने जा रहे हैं। समाकलन क्या होते हैं, चलिए देखते हैं समाकलन। सबसे पहले हम समाकलन डालते हैं, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहते हैं इसका चिन्ह इसे इसे इससे प्रेस करते हैं। ठीक है, ये समाकलन का चिन्ह होता है। और जो तुम्हारा समाकलन होता है जो यह है अवकलन अवकलन यानी कि डिफरेंशियल का अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। चलिए बताते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि डिफरेंशियल होता तो उसमें हम d/dx करते थे, और इसमें अपॉन लेते हैं d/dx, और इसमें हम इंटीग्रेशन में हम dx लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? dx लगा देते हैं। यही हमारा समाकलन बनता है। और हम आपको बताते हैं इसके फार्मूले क्या होते हैं। समाकलन के फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है, समाकलन के सूत्र। चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था कि समाकलन को हम इससे प्रेस करते हैं। पहला फार्मूला होता है x की पावर n। ठीक है, x की पावर n dx लिखते हैं। समाकलन में हम क्या लगाते हैं? dx लगाते हैं, गुणा उसमें लगाते थे। उसमें अपॉन में dx आता था, इसमें क्या गुणा में dx आता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन का ऊपर n+1 जोड़ देते हैं, नीचे n+1 जोड़ देते हैं, और इसमें प्लस सी क्या है? अचर है, अचर पद होता है, अचर पद लेना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा फार्मूला देखते हैं। इसका दूसरा फार्मूला होता है 1/x इक्वल टू होता है log x। ठीक है, प्लस की सी उसमें क्या होता था? अवकलन उसमें log x होता था। log x इक्वल टू 1/x होता है। इसमें क्या अपोजिट हो जाता है? इसमें क्या हो जाता है? अपोजिट। log x क्या हो जाता है? 1/x हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं के डी एक्स। क्या है? के डी एक्स का देखते हैं। इसका देखते हैं के डी एक्स इक्वल टू होता है आपका के एक्स प्लस के सी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स प्लस के सी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद होता है ए की पावर एक्स। क्या होता है? ए की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू होता है ए की पावर एक्स अपॉन का लॉग ए बेस ई प्लस के सी। ठीक है, सी कांस्टेंट होता है। क्या अक्षर पद होता है? कांस्टेंट नियतांक होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है आपका। नेक्स्ट फार्मूला है साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के कॉज एक्स प्लस के सी। इसके बाद नेक्स्ट है कॉज एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस के सी। इंटीग्रेशन में हम प्लस की सी जोड़ते हैं, कांस्टेंट जोड़ते हैं हर किसी फार्मूले में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है सेक स्क्वायर एस डी एक्स इक्वल टू 10x प्लस के सी। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के कॉट एक्स प्लस के सी। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है आपका सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस के सी। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है आपका कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स
डी एक्स इक्वल टू, देखो जॉन जॉन मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सी से शुरू होता है, उसमें क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, कॉस एक्स प्लस के सी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला आपका, कॉट एक्स, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग लॉग बेस ई साइन एक्स, क्या है, मॉड में साइन एक्स। इसके बाद देखते हैं रूट, नहीं सॉरी, इंटीग्रेशन टेन एक्स, इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस के लॉग बेस ई मॉड में कॉस एक्स प्लस की सी। इसका एक दूसरा होता है फॉर्मूला लॉग बेस ई मॉड में सेक एक्स प्लस के सी। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है आपका रूट में, सॉरी, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है आपका लॉग बेस ई सेक एक्स प्लस के टेन एक्स मॉड में सेक एक्स प्लस के टेन एक्स प्लस के सी। और इसका दूसरा फार्मूला होता है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस के सी। इसके बाद हम आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं इसी का, इसका इंटीग्रेशन में। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में एक्स सेक स्क्वायर प्लस के ई की पावर एक्स प्लस के 5 प्लस के 7 एक्स की पावर माइनस के 1 डी एक्स। ये क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें का समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। ठीक है, अभी पहले हम आपको अवकलन बताए थे, अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन। अब हमें समाकलन करना है। ठीक है, करते हैं इसको हम। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का पूरे में गुणा कर देते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर बताया था कि इंटीग्रेशन के साथ में क्या लगाते हैं, डी एक्स लगाते हैं। प्लस के पूरे में कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद 5 में करते हैं, डी एक्स हो जाएगा प्लस के। ठीक है, साथ जो मतलब अचर पद होते हैं उसके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, एक्स की पावर माइनस के 1 डी एक्स। ठीक है, इसके बाद देखो हम आपको बताया कि दो एक्स है, एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन होता है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस के 1 अपॉन का एन प्लस के 1 कर देते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस के 1 अपॉन का 2 प्लस के 1 इतना हो गया। अब पता है इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स होता है। ठीक है, प्लस के दो 5 है, 5 क्या है, एक अचर राशि, इसे बाहर निकाल लेते 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, एक्स लिख दिया, 7 हो गया। इसके बाद देखो देखो एक्स की पावर माइनस के 1 होता है तो माइनस के 1 होता है तो नीचे माइनस का 1 होता है तो नीचे क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स हो जाता है डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखो 2 की पावर 2 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 प्लस के 1 3 हो जाएगा, प्लस के ई की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस के 5 एक्स प्लस के 7 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। और आपको पता है इतना हो गया। आपको पता है इसमें इंटीग्रेशन में हम क्या जोड़ते हैं, कांस्टेंट जोड़ते हैं, सी जोड़ते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, इतना हो गया। आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, फिर से बता देते हैं इसको। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन था अपना इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के ई की पावर एक्स प्लस के 5 प्लस के 7 एक्स माइनस के 1 डी एक्स। ये ब्रैकेट में डी एक्स लगाया है तो ठीक है, इसका हमें समाकलन करना था। समाकलन करते हैं तो समाकलन में इसका चिन्ह ए लगाते हैं, तो हम समाकलन को पूरे में गुणा कर देते हैं। पहले में करते हैं तो एक्स की पावर स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाता है, दूसरे में करते हैं तो इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स हो जाता है, इसमें करते हैं तो इतना हो जाता है, इसमें करते हैं इतना हो जाता है। जो अचर होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं और जो चर होते हैं चर में इंटीग्रेशन का गुणा करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताया था कि देखो जब कभी बताया था कि हमने पहले आपको नहीं बताया था, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन में एक्स की पावर एन आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस के 1 अपॉन का
एन प्लस के वन हो गया। देखो एक्स की पावर एन आ गया, एन क्या है 2 है, तो इस फार्मूला में लग जाएगा। तो धर दो 2 प्लस के वन, दो इसमें धर देंगे फॉर्मूला 2 प्लस के वन हो जाएगा और 2 प्लस के वन ये रख दिया हमने यहाँ पर। और ई की पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है इंटीग्रेशन में। अब देखो यहाँ 5 जो अचर होती है उसे बाहर निकाल लेते हैं, 5 बाहर निकल आए और इसके पास यहाँ एक बचा, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, प्लस के 7 को बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन यहाँ 1 अपॉन एक्स बन रहा था, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स होता है। और देखो ये लिख दिया हमने, यही आंसर हो जाए। क्लियर, ओके।